लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी का चयन करने में लगी हुई हैं। रामपुर से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता परिमल कुमार शर्मा उर्फ निक्कू पंडित, जो लगभग 41 साल से कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रामपुर में कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं, वे हमारे साथ हैं। निक्कू पंडित जी ने प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस को एक पत्र लिखकर अपने प्रत्याशी होने की मांग की है। रामपुर लोकसभा चुनाव लड़ने की उन्होंने अपनी इच्छा जताई। बहरहाल वो हमारे साथ हैं। किस तरह के मुद्दे हैं, क्या सोचकर आपने टिकट की मांग की? देखिए, जो हालात हैं इस टाइम हिंदुस्तान के, और हर 5 साल बाद चुनाव आता है और कैंडिडेट बहरहाल खड़े होते ही हैं। और तो मेरे दोस्तों ने और जो मेरे शुभचिंतक हैं और मौजूदा जो परिवेश है राजनीतिक, उसमें मित्रों का हमारे ये रहा कि क्यों ना आप अपनी दावेदारी पेश करें, और फिर अपने साथियों के समर्थन पे मैंने अपना आवेदन पत्र सौंपा है। अभी हमारे कोऑर्डिनेटर आए थे मुरादाबाद से, इकराम कुरैशी साहब, तो उनको मैंने सौंपा। पार्टी ने उन्हें नियुक्त किया था कि वो जाके नब्ज़ टटोलें, देखें कौन कौन पार्टी में खड़े होना चाहते हैं। तो और हक भी बनता है, हम ज़माने से संगठन के साथ हैं। एक चुनाव भी मैं लड़ चुका हूँ नगर पालिका का, तो हक ये बनता है कि मैं कर्मठ कार्य करता हूँ, मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, और आज तक कांग्रेस के अलावा मेरे जहन में कोई विचारधारा गुजर के नहीं गई है। और जब भी मौका मिला है मैंने पार्टी के लिए, और पार्टी जब भी कोई चुनाव हुआ है बढ़ चढ़ कर भाग लिया है और काफ़ी मेहनत की है। जनता से हमेशा जुड़ाव रहा है। पूरे रामपुर में कहीं आप चले जाइए, किसी कोने में चले जाइए, वर्कर आपका ऐसा ज़रूर मिल जाएगा, या ऐसे लोग ज़रूर मिल जाएंगे तो कहेंगे निक्कू भाई हर वक्त काम आते हैं। रामपुर में क्या बदलाव लाने के लिए आपने टिकट की मांग की है, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं? रामपुर में सबसे बड़ी जो ज़रूरत है इस टाइम रोज़गार की है। यहाँ जितने भी हुक्मरान रहे हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए, सिवाय इसके कि खाली थोड़ी राजनीति की है जात धर्म के ऊपर, और नौजवानों के बारे में, शिक्षा के बारे में, किसी के बारे में किसी ने सोचा। आज बेरोज़गारी बहुत बड़ा रामपुर के अंदर है। रामपुर में ज़रूरत है यहाँ कोई इंडस्ट्री खुले, यहाँ रामपुर में लोगों के हाथ में रोज़गार हो। आप अंदाज़ा करें कि अगर बाहर जो हमारे नौजवान बच्चे काम कर रहे हैं रामपुर से, चाहे वो केरला में कर रहा हो, तमिलनाडु में कर रहा हो, बॉम्बे में कर रहा हूँ, गुजरात में कर रहा हूँ, गल्फ में कर रहा हूँ, अगर वो पैसा रामपुर में नहीं आए तो आप ये समझिए कि क्या कंडीशन होगी। ये भी कुछ पैसा है बाहर का है, रामपुर में कोई जनरेट नहीं हो रही है। कोई बड़ी फैक्ट्री हो, अब शराब फैक्ट्री है, उसमें लिमिटेड लोग हैं। एक शराब फैक्ट्री के अलावा है क्या, आप बताइए? कोई अगर कोई फैक्ट्री ऐसी हो, जो छोटी मोटी फैक्ट्रियाँ हैं, उसमें कितने लोग हैं? तो यहाँ एक बड़ी फैक्ट्री की, जो फैक्ट्रियाँ थी यहाँ पर, राजनीति की बलि चढ़ गई, वो भेंट चढ़ गई राजनीति के। तो यहाँ पर कारोबार मेन चीज़ है। अच्छी शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। शिक्षा के कोई अच्छे इदारे यहाँ पर हैं नहीं, जो हैं वो राजनीति की भेंट चढ़े हुए हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ आप ये ले लीजिए, चिकित्सा। मैं एक बात आपको बताऊँ, चिकित्सा के क्षेत्र में रामपुर सबसे पिछड़ा है उत्तर प्रदेश में। अगर कोई डिस्ट्रिक्ट है वो रामपुर है। अभी जरा सा किसी के सीने में दर्द उठ जाए या तेज पसीना आ जाए तो लोग, डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं, कहते हैं मुरादाबाद जाइए, बरेली जाइए। अभी किसी को कोई अटैक आ जाए, सैकड़ों लोग इस वजह से मर गए कि उन्हें प्राथमिक चिकित्सा नहीं मिल पाई और हार्ट अटैक से मर गए। मेरे बहुत से करीबी दोस्त भी हैं, हमारे रिश्तेदार भी हैं, शहर के मुकामी लोग भी हैं जो हमारे मामले के लोग हैं। क्या हुआ कि भाई अभी पता चला, अभी खबर आई कि वो लोग सर सुधार गए। रामपुर में बड़ा आलीशान सरकारी अस्पताल बना है 300 बेड का। डॉक्टर बताइए कहाँ है? डॉक्टर नहीं है वहाँ पर, कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, फिजिशियन नहीं है, नॉर्मल LLB वो MBBS करे हुए डॉक्टर हैं, कोई स्पेशलिटी किसी के पास कुछ है ही नहीं। अगर आप वहाँ पर जाए, खाली डॉक्टर वहाँ बैठे हों जो सिर्फ खांसी जुकाम की दवा दे दें या उल्टी दस्त की दवा दे दें, तो मरज तो आप इस दौर में
बड़ी बड़ी बीमारियां लोगों को हो रही हैं, बच्चों को छोटी छोटी बीमार, जब से ये कोरोना काल निपटा है तो बीमारियों का तो अंबार लग गया है। लोगों की इम्यूनिटी पावर ही खत्म हो गई है, लोग संघर्ष ही नहीं कर सकता, उनका शरीर इस लायक रहा ही नहीं है। यहाँ अच्छी चिकित्सा की ज़रूरत है, अच्छी शिक्षा की ज़रूरत है और अच्छे रोज़गार की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि अगर रामपुर की जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया और पार्टी ने मुझे टिकट दिया तो मेरी प्राथमिकता ये होगी कि रामपुर से ये तीनों चीज़ें समाप्त कर दी जाए। बेगम साहब भी दावेदार हैं टिकट के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे? बेगम साहब दावेदार हैं, हर एक को हक है, वो पहले इलेक्शन लड़ी हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ जब मुझे टिकट होगा तो शायद वो मुझे ही लड़ाएंगी। अच्छा, इंडिया गठबंधन टूटने की कगार पर है, क्या होगा या अपनी सब पार्टियां अलग अलग लड़ेंगी? क्या कहना चाहेंगे गठबंधन को लेकर? देखिए, बीजेपी जो रणनीति है बीजेपी की, बड़ी कुटिल रणनीति है। जहाँ जहाँ राहुल गांधी समा बांधते चले जा रहे हैं वहाँ वो ये लोगों को मैसेज, एक परसेप्शन तैयार कर रहे हैं कि राहुल गांधी जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर उनके अलाई और या उनके अलाई पार्टनर या उनके साथ जो गठबंधन के लोग हैं छोड़ते चले जा रहे हैं, उस तरीके की वो घेराबंदी कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं बता दूँ, ये चुनाव बड़ा अजीब व गरीब चुनाव होगा। ये चुनाव पार्टियों का नहीं होगा, ये चुनाव होगा तो जनता का चुनाव होगा, क्योंकि जनता त्रस्त है, जनता सफ़र कर रही है। और जब जनता अपनी पे आ जाती है तो बड़े बड़ी सल्तनत लौट जाती हैं, सारी रणनीति धरी रह जाती हैं। तो आने वाले वक्त में ये गठबंधन हो या ना हो ये तो पार्टियां निर्धारित करेंगी, ये मेरे मसले की बात भी नहीं है। लेकिन चुनाव जो भी होगा वो अप्रत्याशित होगा और विपक्ष बहुत मजबूत बन के उभरेगा और सरकार बनेगी। भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, उनका कारवां बढ़ रहा है। क्या कांग्रेस पार्टी में जो गुटबाजी है वो इस भारत जोड़ो यात्रा से खत्म होगी? देखिए, राहुल गांधी का जो कद इस टाइम है ना, उसके बारे में आप शब्द नहीं ला सकते। बहुत उनका कद बहुत बड़ा कद हो गया है, बहुत विराट व्यक्तित्व हो गया है। और उसकी वजह यह है कि एक अकेला व्यक्ति है जो पूरा विपक्ष है, केवल एक, वो वन मैन आर्मी है जो इतनी बड़ी सेना से लड़ रहा है, जो इतनी बड़ी ताकत से लड़ रहा है, जिसके पास मसल्स पावर और मनी पावर और जनता की पावर और ऊपर से कुटिल रणनीतियाँ, उनके मुकाबले वो एक अडिग सीना ताने वो एक आदमी खड़ा है जो हिंदुस्तान का भला चाहता है, आवाम का भला चाहता है, या गति का वो भला चाहता है, वो ऐसा आदमी है। तो जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं तो माहौल बनता चला जा रहा है और पूरे विपक्ष के लिए माहौल बन रहा है, खाली कांग्रेस के लिए नहीं बन रहा है, विपक्ष के लिए माहौल बन रहा है। और विपक्ष की तमाम पार्टियों को चाहिए वो आएँ और राहुल गांधी जी के साथ शाना बशाना खड़ा करें। तो और बाकी आपने कहा कि जैसे कि गुटबंदी, कोई गुटबंदी नहीं होती है। जिस वक्त चुनाव आता है तमाम गुटबंदियाँ ख़त्म हो जाती हैं, जो घर में बैठे होते हैं वो भी चार्ज हो जाते हैं और चल देते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा चुनाव, ऐसा नशा है कि फिर आदमी घर में नहीं बैठता है और ना गुटबंदी में रहता है। उसे चेहरा करना होता है, आना होता है और अपनी जो देश के बारे में सोचना होता है, अपनी पार्टी के बारे में बेहतर रणनीति तैयार करनी होती है। अगर गठबंधन होता है, इंडिया गठबंधन, कांग्रेस के खाते में रामपुर की सीट जाती है, तो क्या सपा का वोट कांग्रेस को मिलेगा? देखिए, सपा और बसपा और कांग्रेस का सवाल ही नहीं है। मैंने आपसे अभी अर्ज किया था कि रणनीति जो है वो ये है कि आने वाले वक्त में देश का क्या होगा, संविधान का क्या होगा। जो जागरूक हैं और जो चाहते हैं ये देश सबल रहे, ये देश मजबूत रहे और ये संविधान मजबूत रहे और लोग एकता के साथ रहें, ये खूबसूरत गुलदस्ता हमारा हिंदुस्तान जो दुनिया में पहचाना जाता है, जात धर्म भेदभाव दल से उठकर लोगों की भावनाएं होती हैं, तो वो जिंदा रहना चाहिए। लोग उसके लिए वोट करेंगे। मैं समझता हूँ ये जो चुनाव होगा, मैंने कहा अप्रत्याशित होगा, ये दलों का चुनाव नहीं होगा। लोग कैंडिडेट देखेंगे, एक अच्छा कैंडिडेट देखेंगे और उसे वोट कर देंगे, वो किसी भी दल का हो। योगी जी का दावा है कि कानून का राज है, जो गुंडे बदमाश हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश छोड़ दिया है, तो क्या कानून का राज है? कानून का राज आप खुद जानते हैं कैसा कानून का राज है। अभी आप देखिए, कोई नीति नहीं है। अभी पेपर लीक हो गया, अगर कानून का राज होता तो ये पेपर लीक कैसे हो जाता? आप बताइए, 55 लाख फॉर्म लोगों ने भरे,
लगभग 200 करोड़ रुपए से हो गए जनता का, उन नौजवान बेरोजगारों का पेपर लीक हो गया। तो जनता, तो अगर वो कानून का राज है तो ये कैसे लीक हो गया? तो आप खुद समझ सकते हैं, ये जो घटना है ये बताती है ये कितना बड़े कानून का राज है। देखिए, ये थे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जो 41 साल से कांग्रेस पार्टी की सेवाएं दे रहे हैं और काफ़ी कांग्रेस को मजबूत भी किया है। इनका कहना है कि रामपुर में रोजगार और चिकित्सा सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे पहले वो इसी को ही हल करेंगे। बहरहाल अब देखना ये होगा पार्टी डिसीजन क्या लेती है। हालांकि इन्होंने टिकट की मांग की है, अब पार्टी का डिसीजन है कि टिकट किसको मिलता है। आजम खान, माई सिटीजन 24, रामपुर।